पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, मुसा वा ओय लोगम्मि सव्व साहू हिम गरहि ओ अविश्वासोय भूयाणम हिंस अपनट्ठा पगट्ठा वा कोहा वा जईवा भया हिंस गमन मुसंग बूया नोवि अन्नंग वया वै मुसा वा ओय लोगम्मि सब्ब साहू हिम गरहि ओ अविश्वासोय भूयाणम तम्हा मोसम विवर्जय। शास्त्र की वाणियाँ शिक्षाप्रद रूप में भी प्राप्त होती हैं और ये प्राचीन जो शिक्षाएं हैं फिर शास्त्रीय भाषा में हैं, उनकी अपनी गरिमा हो जाती है। आदमी के पास वाणी है, वह वाणी कल्याणी रहे, वह वाणी पाप ग्राहिका न बने, ऐसा यथासंभव प्रयास रखना वांछनीय है। वाणी से आदमी सत्य भी बोल सकता है, मृषा झूठ भी बोल सकता है। वाणी से आदमी प्रिय भी बोल सकता है और कटु भी बोल सकता है, और न प्रिय न कटु ऐसा सामान्य वचन भी प्रयुक्त कर सकता है। आदमी के मुख से झूठ बात भी बाहर आ सकती है। एक तो झूठ अनजान में ऐसे कोई निकल गया, भूल चूक में कोई बात निकल गई, वह एक अलग बात है। इरादतन रूप में जानबूझकर झूठ बोलना वह कुछ अलग बात हो जाती है। विस्मृतिवश अज्ञानतावश कोई असत्य वचन निकल जाए, वो एक सामान्य सी बात है, क्योंकि आदमी का इरादा झूठ बोलने का नहीं है। विस्मृति अज्ञानता से कोई वचन मृषा निकल गया तो वो कोई बड़ी ऐसी बात पाप वाली प्रतीत नहीं हो रही है। कई बार विस्मृति या प्रमाद से तो बहुत बड़े बहुश्रुत जो होते हैं, आयार पन्नति धरम दिठ्ठिवाय महिजगम वय विखलियम नच्चा नटंग उवहसे मुनि। बहुत शास्त्र के धर, आचार प्रज्ञप्ति धर, ओ दृष्टिवाद का भी नाम लिया गया है। ऐसे ज्ञानी महापुरुष महासाधु हैं, उनके मुख से भी कहीं बचा है विस्खलित निकल सकता है, हो सकता है, तो शिक्षा दी गई नतम उवहसे मुनि, मुनि उसका उपहास न करे, मजाक न उड़ाए। इसका मतलब है उन ज्ञानियों के द्वारा भी कोई स्खलना वचन संबंधी हो तो सकती है। फिर सामान्य साधु सामान्य व्यक्ति के तो बात ही क्या, कभी कोई बात ऐसी निकल जाए तो वह एक सामान्य बात प्रतीत हो रही है। जहाँ इरादतन रूप में आदमी
झूठ बोलता है वह एक विशेष बात हो सकती है। अब इरादतन रूप में भी और विकल्प बन सकते हैं। इरादतन रूप में झूठ बोला जा रहा है, उसके पीछे भी उद्देश्य क्या है, यह महत्वपूर्ण बात है कि झूठ बोलने के पीछे उद्देश्य क्या है। एक उद्देश्य होता है कि मेरे कुछ बात इधर उधर कर देने से सामने वाले का कष्ट से बचाव हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी सी झूठ बात कह दूं। यह इरादा सामने वाले को दुख में न पड़ना पड़े, इसलिए मैं झूठ बोल दूं। जैसे उदाहरण के लिए एक सज्जन आदमी बैठा था, कुछ गांव के बच्चे आए, सज्जन अच्छा विद्वान आदमी था, उस सज्जन आदमी की अवहेलना करने लग गए और किसी बच्चे ने तो भाटा पत्थर भी उस विद्वान आदमी में फेंक दिया। सज्जन आदमी शांति में बैठा था। अब जो गांव के जो मुखिया लोग थे उनको पता चला कि हमारे गांव में अतिथि रूप में आए थे विद्वान आदमी, सज्जन आदमी, उनकी और किसी बच्चे ने भाटा फेंक दिया, उनकी अवहेलना कर दी। यह तो हमारे गांव की बहुत हल्की बात है, यानी एक अच्छी बात नहीं है। तो जिस किसी बच्चे ने ऐसी अवहेलना की उसकी पिटाई की जानी चाहिए। क्यों एक अच्छे आदमी की अवहेलना की? तो गांव के 2-4 मुखिया लोग उस विद्वान सज्जन के पास आए, बोले महाशय, हमने सुना है कोई बच्चे आए थे, आपकी अवमानना की, किसी ने पत्थर भी आपकी तरफ फेंका था, कुछ आपके लगी भी, ऐसा हमने सुना है। यह बात ठीक है ना? हम उन बच्चों की पिटाई करना चाहेंगे जिसने ऐसा अभद्र व्यवहार किया आपके साथ। अब वो सज्जन आदमी उसने सोचा, अरे बेचारे बच्चों की पिटाई होगी, छोटे बच्चे हैं, पिटाई होगी, तो पिटाई क्यों हो। अब सज्जन आदमी यहाँ थोड़ा झूठ बोल रहे कि नहीं साहब कुछ नहीं किया, बच्चों ने मेरा कुछ, मतलब बच्चे थे खेल रहे थे, मेरा कुछ उन्होंने अपमान नहीं किया, कोई बाटा नहीं फेंका, ऐसे बच्चे खेल रहे थे वो तो ना, बिल्कुल ना, कोई बाटा नहीं फेंका ना, बच्चे खेल रहे थे, कोई मेरा अपमान नहीं किया। तब सोचा भी ऐसे तो पिटाई कैसे करें, ये सब ये अस्वीकार कर रहे हैं कि कोई कुछ नहीं किया मेरा, तो पिटाई कैसे करें। तो बच्चों की पिटाई नहीं हुई, बच्चे बच गए पिटाई से। अब यहाँ हम देखें, बोला तो झूठ ही है, कि उस झूठ बोलने के पीछे उसका इरादा कि बच्चों को कष्ट न हो जाए, इसलिए वो झूठ बोल गया। एक यह उद्देश्य हो गया। अब दूसरा उद्देश्य देखिए कि पहला उद्देश्य हो गया दूसरे को कष्ट में न पड़ना पड़े, इसलिए मैं झूठ बोल दूं। अब दूसरा उद्देश्य है कि मेरा अहित न हो जाए, इसलिए मैं झूठ बोल दूं। कैसे? कि एक आदमी से कुछ गलती हो गई, प्रमाद हो गया और कोई नियम विरुद्ध कार्य हो गया। नियम था कि जो एक मकान में ठहरे हुए हैं, एक आदमी एक ही कमरे को काम में लेगा, दूसरे कमरे को सोने में बैठने में किसी रूप में काम नहीं लेगा। एक आदमी ने दूसरा कमरा भी काम में ले लिया, सोने में बैठ, दोनों 2 कमरे काम ले लिए। तो पूछताछ हुई भाई कि 2 कमरे आपने काम लिए हैं क्या? अब सोचा कह दूंगा लिए तो मुझे दंड मिलेगा, कईयों के बीच में प्रताड़ना होगी। अब वो आदमी कर नहीं साहब, मैंने तो एक ही, मैंने केवल देखा था, उस कमरे को यूँ देखा था, मैं बैठना सोना कुछ नहीं किया मैंने तो। अब यहाँ ये झूठ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? कि मेरा अहित न हो जाए, मुझे दंडित न होना पड़े, मेरी कईयों के बीच में
प्रताड़ना नहीं, इसलिए वो झूठ बोल रहा है, यानी खुद को अहित से बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। अब तीसरा उद्देश्य हम देखें कि किसी का हित हो जाए इसलिए झूठ बोल देना। किसी का हित हो जाए इसलिए झूठ बोल देना। झूठ कैसे बोल देना, इसका हम एक उदाहरण लें। क्लास में मॉनिटर था, तो एक लड़का क्लास का था, यूं अच्छा वो था कि मास्टर साहब ने कहा जो बिल्कुल शुद्ध बोलेगा उसको प्राइज मिलेगा। जो पाठ याद करने को कहा है बिल्कुल शुद्ध बोलेगा उसको प्राइज मिलेगा। पाठ सुनने का जिम्मा मॉनिटर का है। मॉनिटर पाठ सुने वो हमें कह देगा इसका एकदम शुद्ध पाठ है, उसको प्राइज मिलेगा। तो मॉनिटर ने अलग टाइम में 15-20 बच्चे थे, सबके वो पाठ संस्कृत के श्लोक के रूप में थे, सबके पाठ सुने। कईयों के तो अशुद्धि थे, एक बच्चे के पाठ में थोड़ी सी अशुद्धि थी, बाकी प्रायः ठीक था। अब मॉनिटर ने सोचा कि मेरी कक्षा है, कम से कम एक बच्चे को तो प्राइज मिलना चाहिए, एक का तो हित हो। अब मॉनिटर ने मूल हेडमास्टर की ओर से प्राइज दिया जाना था, तो उसकी क्लास की ओर से रिपोर्ट मांगी गई। तो उस क्लास के मॉनिटर ने कह दिया हाँ साहब, एक बच्चा है बिल्कुल शुद्ध पाठ सुना दिया है, उसको प्राइज भी मिल गया। अब यहाँ थोड़ा अशुद्ध बोला था, तो मॉनिटर ने इसलिए थोड़ा झूठ बोल दिया कि इसका हित होगा, हमारी क्लास में एक बच्चे का तो नाम होगा ना, इस क्लास में भी प्राइज किसी ने प्राप्त किया है। तो यह झूठ बोला है किसी के मानो हित के संदर्भ में। यों अनेक संदर्भों में अनेक उद्देश्यों से मृषावाद का प्रयोग हो सकता है। तो दूसरे का हित करने के लिए झूठ बोल देना, यह एक झूठ। और चौथा हम देखें कि किसी का अहित करने के लिए झूठ बोलना, किसी को फंसाने के लिए झूठ बोलना। कैसे बोलना कि कोर्ट में केस चल रहा है, अब सामने वाले को फंसाना है, तो इस पक्ष वाले झूठी झूठी बातें कि इसने जलाने का प्रयास किया, इसने मारने का प्रयास किया, इसने कोई बात ऐसी नहीं थी, पर सारी रिपोर्ट गलत दे दी कि जलाने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, जान से मारने की धमकियां दी। अब सारी झूठी बातें क्यों दी कि वह मेरा दुश्मन आदमी, इसको तो जरूर मुझे फंसाना है। इसलिए झूठ या उद्देश्य कितना मलिन है। तो इस प्रकार झूठ बोलने के पीछे अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। उन उद्देश्यों के साथ भावात्मक तरतमता आदि जो भी है शुद्धि अशुद्धि जो भी केवली की दृष्टि में हो, यो हम अलग अलग पहलू झूठ बोलने के पीछे देख सकते हैं। तो विस्मृति के कारण भी झूठ बोला जा सकता है। अज्ञानता यानी अज्ञानता विस्मृति मोटा मोटी एक ही मान ले। विस्मृति में कि याद नहीं रहा और कह दिया वो काम मैंने कर दिया, कोई मन में दुर्भावना नहीं, वो याद ऐसा ही रह गया, पूरी बात तथ्य याद रहा नहीं और बोल दिया। तो विस्मृति व अज्ञानतावश भी झूठ बोला जा सकता है। दूसरे को अहित से बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। खुद को अपने अहित से बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। दूसरे का हित साधने के लिए झूठ बोला जा सकता है। दूसरे को दुर्भावना से फंसाने के लिए, कष्ट में डालने के लिए भी झूठ बोला जा सकता है। यूँ अनेक संदर्भों से, अनेक कारणों से आदमी मृषावाद का प्रयोग कर सकता है। तो ये अलग अलग संदर्भ होते हैं।
भीतर में राग द्वेष की भावना कितनी है, और भावना है तो किस प्रकार की है। प्रेम की भावना, मोह की भावना, मैत्री की भावना, दोस्ती की भावना, दुश्मनी की भावना, किस किस भावना से आदमी झूठ का प्रयोग कर रहा है। तो यह हमारे साधु साध्वियाँ बैठे हैं, तो यह जो श्लोक जो है इसमें एक आलोक है। अपनट्ठा परट्ठा वा कोहा वा जैवा भया हिंसगम ने मुसंग बूया नोवी अन्नंग भया गए। हम इस श्लोक में थोड़ा गहराई से मनन करें, ध्यान दें, हमारे संत लोग साध्वियाँ लोग ध्यान दें कि पाठ क्या आया, हिंसगम न मुसंग बूया, हिंसाकारी मृषा नहीं बोलना है। यानी इन्होंने खास कर लगता है हिंसाकारी झूठ नहीं बोलना, ऐसा वो बहुत खराब झूठ है हिंसाकारी झूठ बोलना। तो शास्त्रकार ने सिद्ध ऐसा क्यों कहा, हिंसगम ने मुसम, ऐसा ही फरमा देते मुसम ने बूया, मुसम ने बूया, कया भी मुसम ने बूया, ऐसा भी फरमा सकते थे। तो पाठ दिया है हिंसगम ने मुसम बूया, हिंसक मृषा नहीं बोले, न बुलवाए किसी से। तो इस आलोक में ये जो मैंने कई इरादे बताए हैं कि इरादा क्या है, झूठ बोल किसी को कष्ट में डालने का, हिंसा कराने का, वो इरादा है कि मेरे बोलने से हिंसा हो जाएगी। कि मुनि यह कह देता कि पक्षी ने वो सोने के जौ निगले खाए हैं, तो पक्षी की हिंसा हो सकती थी, सत्य बोलने से भी हिंसा हो सकती थी। तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिससे इस प्रकार हिंसा हो जाए। झूठ बोलकर हिंसा करे वो तो और ही एक खराब बात हो सकती है। तो यह हिंसगम ने मुसंग बूया, इस पाठ पर हम ध्यान देते हैं तो एक प्रश्न भी कि हिंसगम शब्द क्यों दिया गया। सीधा ही कहते मुसम ने बूया, मुसम ने बूया, यह हो सकता था कया भी मुसम ने बूया, पर हिंसगम ने मुसम बूया यह पाठ दिया गया है। इसका मतलब मृषा भी अनेक प्रकार का हो सकता है, उसमें हिंसगम मुसम बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। वो मृषा तो कम से कम बोलना ही नहीं चाहिए। तो यूँ एक मुझे थोड़ा सा एक ये थोड़ा एक प्राप्त हुआ कि हिंसगम ने मुसंग बुया वाला है, तो झूठ बोलने के पीछे यानी अनेक इरादे, अनेक संदर्भ हो सकते हैं। उनमें खराब संदर्भ एक है, वो है हिंसगम मुसम, हिंसाकारी मृषा होता है। तो चूंकि साधु साधियाँ बैठे हैं तो अच्छा मैंने थोड़ी सी एक गहरी बात बताने का, क्योंकि साधु साधियाँ जो शास्त्र को थोड़े परिचित हैं, संपृक्त हैं शास्त्र से, थोड़े उनका जीवन का एक महाव्रत भी है मृषावाद विरमण। इस दृष्टि से मेरा यह कुछ प्रकटीकरण करना एक बात का कि हिंसगम ने मुसंग बोया जो पाठ है, इसके आलोक में यह हम और मनन या चिंतन कर सकते हैं कि झूठ के भी अनेक पृष्ठ भूमियाँ झूठ की हो सकती है। उनमें एक पृष्ठभूमि यह हिंसाकारित्व हो सकता है। तो यह झूठ तो आदमी को बोलने से बचना ही चाहिए। तो हालांकि साधु को तो और भी ध्यान, ऐसे विवेक ध्यान रखना चाहिए, पर वो कर्म के बंध के साथ में हमारे परिणाम क्या, इरादा क्या, साध्य क्या, लक्ष्य क्या, ये चीज़ें संभवतः जुड़ी हुई है कि आदमी का साध्य क्या है, और फिर साधन साध्य के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो साध्य का भी बहुत महत्व है। साध्य क्या है आदमी का, लक्ष्य क्या है, इरादा क्या है। इरादा में अब डॉक्टर है, अब डॉक्टर ने मान लो इंजेक्शन लगाया है, थोड़ी सी पीड़ा, थोड़ी सी शुरू में एक पीड़ा हो रही है, इंजेक्शन जब सुई अंदर जा रही है, उसका उद्देश्य क्या, रोगी को साता पहुंचाना, उद्देश्य वो है। ऐसे ही कोई किसी के सुई चुभोए तो वो उद्देश्य गलत हो सकता है। तो उद्देश्य, डॉक्टर का उद्देश्य थोड़ी पीड़ा होने पर भी रोगी को साता पहुंचाना है,
तो कोई बुरा नहीं मानता डॉक्टर साहब ने सुई क्यों लगाई, कोई बुरा थोड़ी मानता है सामान्यतया, इंजेक्शन क्यों लगाया। तो यह इरादा किसका क्या है, बस यह बड़ी उलाहना भी दिया, उसके पीछे इरादा क्या है। इरादा उसको थोड़ा सुधार का है, हित का है, या एक आवेश के वश उलाहना दिया है। तो यो हम एक एक घटना के पीछे पृष्ठभूमि क्या है इस पर ध्यान देते हैं, तो जो परिणाम आता है, कर्म का बंध होता है, उसमें यह इरादा, भावना, साध्य, पृष्ठभूमि, इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासणो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि,
सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो।